अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आज हमारा सेकंड लेक्चर है ऑनलाइन। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था गाज़ेस लॉ और उसकी एप्लीकेशंस। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं, नेक्स्ट चैप्टर पे जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो फिर वही बात स्टार्ट हम ऑब्वियसली उसी तरह जिस तरह पहले लेक्चर्स में किया करते थे कि लेक्चर के स्टार्ट में मैंने हमेशा पेज नंबर्स मेंशन किए होते हैं। जो मैंने आपको बुक लगवाई है उसी के पेजेस यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं। तकरीबन उसी में से ये सारे लेक्चर्स बने होते हैं। कोशिश किया करें कि जो मैं लेक्चर्स जब मैं दिया करूँ उसके बाद ये पीडीएफ तो आपके साथ मैंने ये शेयर करनी ही करनी है, वीडियो भी शेयर करूँगा। कोशिश ये किया करें कि ये जो पेजेस उस बुक के मैंने आपको बताएं, जो बुक मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, कोशिश किया करें कि उस बुक में से इन पेजेस को रीड लाजमी किया करें ताकि आपके एमसीक्यूज़ तैयार हो सके। ठीक है जी। तो बात स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे कि आया ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है और इसका हमारे साथ जो है वो बीएस फिज़िक्स के अंदर ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जब हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल रिलेटेड क्वांटिटीज़ की बात करते हैं। तो मैं डिस्कस करूँगा सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ डिफाइंड एज एनर्जी पर यूनिट चार्ज। कि एक चार्ज को मैंने किसी भी जगह से यहाँ से लेकर यहाँ तक किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक मूव करवाना है, उसके लिए जितनी एनर्जी लगती है उसको कहा जाता है एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और नॉर्मली इसको रिप्रेजेंट किया जाता है वी से। इन इलेक्ट्रिकल टर्म्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इलेक्ट्रिकल टर्म्स में वोल्टेज को भी पोटेंशियल कहा जाता है। ठीक है, तो अगर मैं इस डेफिनेशन पे गौर करूं तो डेफिनेशन है एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की रिप्रेजेंटेशन हुई वोल्ट। वोल्ट किसके इक्वल है? एनर्जी। एनर्जी को यहाँ यू से रिप्रेजेंट किया गया है पर यूनिट चार्ज। ये हमारे पास क्यू नॉट एक चार्ज की रिप्रेजेंटेशन है। तो मैं बात करूँगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके इक्वल हुआ? एनर्जी पर यूनिट चार्ज। अब अगर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करता हूँ तो यहाँ पे जो एनर्जी है उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को मैं नेक्स्ट में डिटेल में डिस्कस करूँगा, लेकिन अभी तक U इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट जो है वो वोल्ट है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल में भी इसको वोल्ट ही कहा जाता है और ओवरऑल पोटेंशियल को हम वोल्टेज भी कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी। असल में वोल्टेज होता क्या है? इलेक्ट्रिकली वोल्टेज ये होता है एक पॉइंट का दूसरे पॉइंट के साथ जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको वोल्टेज कहा जाता है। हमेशा याद रखें वोल्टेज हमेशा 2 पॉइंट से मेजर किया जाता है। जब भी कभी वोल्टेज की बात हो तो हमेशा एक उसका हायर पोटेंशियल होगा, एक उसका लोअर पोटेंशियल होगा। द डिफरेंस इन पोटेंशियल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड वोल्टेज। कि एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट में एक यहाँ पे पोटेंशियल है, एक यहाँ पे पोटेंशियल है, मे बी यहाँ पे हाई पोटेंशियल हो, मे बी यहाँ पे लोअर पोटेंशियल हो। इन दोनों पोटेंशियल में जो डिफरेंस है, द difference in potential from one point to another point is called voltage। क्लियर है जी? तो वोल्टेज इज अ यूनिट ऑफ दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो मैं कहूँगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके इक्वल है? एनर्जी पर यूनिट चार्ज। एनर्जी का यूनिट हुआ जॉल और चार्ज का यूनिट हुआ कूलम। तो मैं कह सकता हूँ 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जॉल पर कूलम। 1 जॉल पर कूलम। ठीक है जी। नेक्स्ट है ये तो थी बेसिक्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। असल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कैलकुलेशंस भी हैं मल्टीपल, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी हमने बेसिक बातें समझनी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड। तो नेक्स्ट में आऊँगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पे कि आया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो हम समझने की कोशिश करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को। ठीक है, तो मैं बात करूंगा हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट है पॉइंट ए, दूसरा पॉइंट है पॉइंट बी। पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, उसकी रिप्रेजेंटेशन है यू ए। यू इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ए सबस्क्रिप्ट में लिखा है, इसका मतलब ये है इलेक्ट्रिक
पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक यूनिट चार्ज है, वो इस पॉइंट ए पे पड़ा हुआ है, मैं उसको मूव करवाना चाहता हूँ इस पॉइंट बी तक। तो ऑब्वियसली इस यूनिट चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट पे मूव करवाने के लिए मुझे एक एनर्जी रिक्वायर्ड है, मुझे एक एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो जब भी कहीं पे एनर्जी की बात होती है वहीं पे वर्क डन की बात होती है। जहाँ कभी भी एनर्जी डिस्कस की जाए या एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पर मूव करवाने की कोशिश की जाए किसी एक यूनिट चार्ज को, तो मुझे एक एनर्जी रिक्वायर्ड है। एनर्जी कहाँ से? एनर्जी एट दिस पॉइंट एंड एनर्जी एट दिस पॉइंट, कि इस पॉइंट से एक यूनिट चार्ज को मैंने मूव करवाना है, इस पॉइंट तक मूव करवाना है। तो जब भी एनर्जी की बात की जाए, एक एनर्जी रिक्वायर है उसके लिए, तो एनर्जी की बात की जाए तो एक वर्क रिक्वायर्ड है। तो मैं कहूँगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल है? द अमाउंट ऑफ वर्क नीडेड to move a unit charge from one point to another point against any electric field। कि हम किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में बैठे हुए हैं, मेरे पास एक यूनिट चार्ज है जो अभी इस पॉइंट पर है, मैंने उसको किसी तरीके से इस पॉइंट बी पर लेके आना है। तो उस यूनिट चार्ज को इस पॉइंट ए से लेके इस पॉइंट बी तक लाने के लिए जितना मुझे वर्क करना पड़ता है, इस यूनिट चार्ज को यहाँ से यहाँ लाने के लिए जितना मुझे वर्क करना पड़ता है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो दोबारा से एक दफ़ा कि मेरे पास एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, यहाँ पे मेरा यूनिट चार्ज है, मैं इस यूनिट चार्ज को यहाँ से यहाँ लाना चाहता हूँ। तो यहाँ से यहाँ लाने के लिए मुझे एक वर्क रिक्वायर्ड है, मुझे एक एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो यहाँ से यहाँ लाने के लिए इस यूनिट चार्ज को जो वर्क नीड है, जिस वर्क को मुझे ज़रूरत है, द अमाउंट ऑफ वर्क नीडेड टू मूव यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट against any electric field is known as electric potential energy। ठीक है, let us consider a particle moves from point A to point B। हमारे पास एक पार्टिकल है जिसने पॉइंट A से मूव करना है, पॉइंट B की तरफ जाना है। Potential energy at point A is represented by UA as already discussed. Potential energy at point B is represented by UB। ओके, सो अगर जब मैं कहूँगा कि इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो यू ए है और इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो यू बी है, मैं कहूँगा कि इन दोनों पॉइंट्स में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो जब भी दो पोटेंशियल एनर्जी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस निकालना हो, पॉइंट ए और पॉइंट बी का, तो उस पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस को कहा जाता है डेल्टा यू। पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज वहीं होती है जहाँ डिफरेंस होता है। तो ऑब्वियसली इस ए पॉइंट से इस बी पॉइंट तक एक पार्टिकल ने मूव करना है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी एट ए, इस पॉइंट पे है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट बी। तो चेंज, दोनों में चेंज निकालनी है, तो चेंज को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डेल्टा यू से। डेल्टा जहाँ पे भी आ जाए उसको चेंज से रिप्रेजेंट किया जाता है। यू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, तो दो पॉइंट्स के दरमियान मैंने चेंज निकालनी है। तो जब भी दो पॉइंट्स के दरमियान चेंज निकालनी हो ए और बी के दरमियान, तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है कि मैंने ए और बी के दरमियान पोटेंशियल चेंज निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकालना है। तो वो किसके इक्वल होगा? पोटेंशियल एनर्जी एट बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट ए। हमेशा जब भी चेंज निकाला जाए ए और बी के दरमियान, तो चेंज होता है बी माइनस ए, मतलब दूसरे पॉइंट में से पहला पॉइंट माइनस किया जाता है। तो ये मेरे पास यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है यू ए, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है यू बी। तो मैं आपको कहूँ इन दोनों पॉइंट्स में पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितनी है, तो आपने कहना है यू बी माइनस यू ए। ठीक है, इसको मैं कहूँगा इक्वेशन ए। ठीक हो गया जी। चलो जी, मैं बात करता हूँ, मेरे पास एक पार्टिकल है, उसको मैंने यहाँ से मूव करवाना है, यहाँ तक लेके आना है। तो उस पार्टिकल को मूव करवाने के लिए मुझे एक फोर्स चाहिए, मुझे एक वर्क रिक्वायर्ड है इस पार्टिकल को यहाँ से यहाँ मूव करवाने के लिए। तो जब मैं लिखूँगा कि वो कितना अमाउंट ऑफ वर्क चाहिए, वो ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। तो द वर्क नीडेड टू मूव पार्टिकल फ्राम ए टू बी, फ्राम ए टू बी, ए से बी की तरफ जाना है। तो इसके लिए जो वर्क डन रिक्वायर्ड है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डब्ल्यू ए एरो बी।
ए से बी की तरफ पार्टिकल को लेके जाना है, उसके लिए जो वर्क रिक्वायर्ड है उसको मैंने W से रिप्रेजेंट करवाया है। तो WA माइनस बी किसके इक्वल होगा, UA माइनस UB। अब यहाँ पे ज़रा गौर से देखिएगा, ये U किसकी रिप्रेजेंटेशन है, ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की रिप्रेजेंटेशन। W किसकी रिप्रेजेंटेशन है, ये वर्क की रिप्रेजेंटेशन। तो डेफिनेशन भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यही है, द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड या नीडेड टू मूव एनी पार्टिकल फ्रॉम दिस पॉइंट A टू दिस पॉइंट B इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो याद रखें, जब भी पोटेंशियल की बात की जाए तो पोटेंशियल हमेशा 2 पॉइंट्स पे होता है। आया एक पॉइंट हायर है या लोअर है ये बाद का मसला है, लेकिन हमेशा पोटेंशियल 2 पॉइंट्स के क्रॉस होता है। तो जब भी मैं कहूँगा कि वर्क जो नीडेड है मुझे ए से बी तक जाने के लिए, वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी। ठीक है जी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ। तो जब यहाँ से माइनस कॉमन निकालूंगा तो ऑब्वियस है यहाँ प्लस है, जब यहाँ से माइनस कॉमन निकलेगा तो यू ए के साथ माइनस लग जाएगा। जब यहाँ से माइनस कॉमन निकलेगा तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ प्लस लग जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद ये माइनस को वैसे ही लिखा, माइनस यू ए प्लस यू बी, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, यू बी माइनस यू ए। तो आपने इक्वेशन 1 अभी देखी थी, इक्वेशन 1 में यू बी माइनस यू ए किसके इक्वल है, डेल्टा यू, जो कि चेंज इन पोटेंशियल है। तो मैंने इस डेल्टा यू को इस यू बी माइनस यू ए की जगह पुट कर दिया। तो मेरे पास जो वर्क नीडेड है for the particle for the unit point to move from point A to point B is equal to minus delta U. Minus delta U. Delta U is the representation of change in potential energy. ठीक है जी। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि बताया जाए कि वर्क डन पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा। तो हमें देखना पड़ेगा वर्क डन के फार्मूलाज़ को। तो अगर वर्क डन के फार्मूलाज़ को मैं देखूं, डब्ल्यू ए एरो बी, तो अगर मैं इसका आंसर पॉजिटिव लाना चाहूँगा तो देखो यू ए को बड़ा रखना पड़ेगा या यू बी को। तो ज़रा देख लें, चाहे इस इक्वेशन को देख लें, चाहे इसको देख लें, चाहे इसको देख लें। तो ऑब्वियस है कि वर्क डन को पॉजिटिव रखना है। तो मुझे पता है कि अगर मैं इस टर्म को बड़ा रखूँगा, ये टर्म छोटी होगी, तो इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर यू ए को मैं बड़ा रखूँगा, यू बी को छोटा रखूँगा, तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा। अगर यू ए को मैं छोटा रखूँगा, यू बी को मैं बड़ा रखूँगा, तो वर्क डन नेगेटिव आएगा। तो मैंने लिख दिया डब्ल्यू ए बी इज़ पॉजिटिव व्हेन यू ए इज़ ग्रेटर देन यू बी, अदरवाइज डब्ल्यू ए बी इज़ नेगेटिव। तो ये तो थी थोड़ी सी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन। उसके बाद मैंने उसको समझाने की कोशिश की कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के अक्रॉस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लेना हो तो उसको किस तरह से देखा जा सकता है। ये हमारे एक अजाफी चीज़ है, ये वो सारी कैलकुलेशन। लेकिन चूँकि आप लोग एक बैचलर्स के स्टूडेंट हो तो सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन नहीं, बल्कि अगर आप उसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी अपने MCQs को ट्रीट करने के लिए इन एग्ज़ाम। ठीक है, तो ये तो थी बेसिक सा वर्क, द अमाउंट ऑफ वर्क। देखें अभी भी इस डेफिनेशन को आप देख लें, इस डेफिनेशन को, यहाँ से भी ये डेफिनेशन वेरीफाई हो जाती है। द अमाउंट ऑफ वर्क नीडेड टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, द अमाउंट ऑफ वर्क नीडेड टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू अनदर पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो देख लें वो किसके इक्वल है, आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है, जो कि यहाँ चेंज आ रही है और चेंज हमेशा हमेशा 2 पॉइंट्स के क्रॉस होती है। तो ये ऑब्वियस है कि जहाँ पे भी पोटेंशियल आएगा वहाँ 2 पॉइंट्स का जिक्र लाजमी है। तो थोड़ा सा इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करने की कोशिश करते हैं। तो मैं नेक्स्ट पेज पे आता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक यूनिफॉर्म फील्ड बनाई है। मेरे टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन यूनिफॉर्म फील्ड। जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन यूनिफॉर्म फील्ड के यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ज़रा डिस्कस करते हैं वो कैसी होती है। तो यूनिफॉर्म फील्ड क्या होती है, ये रही मेरी हायर पोटेंशियल जिसको मैंने पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करवाया। इस डायग्राम को समझने की कोशिश करें। ये मेरे पास हाई पोटेंशियल है पॉजिटिव, ये मेरे पास लो पोटेंशियल है जिसको मैंने नेगेटिव से रिप्रेजेंट करवाया है। ठीक है, हमेशा इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव की तरफ जाती हैं, पॉजिटिव से निकलती हैं नेगेटिव की। ये
हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं। यूनिफॉर्म क्यों है? क्योंकि ये बड़ी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे यहाँ से निकली एग्जैक्ट बिल्कुल सीधा सीधा यहीं पे गई, बड़ी तरतीब से। एक होता है वो मतलब कहते हैं ना वो मतलब इधर से निकला उधर को, इधर उधर से घूम घुमा के नहीं, बड़ी एक तरतीब से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जा रही हैं। तो इनकी तरतीब बड़ी बेहतरीन है। इसका मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये रहा मेरे पास हाई पोटेंशियल, ये रहा मेरे पास लो पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं जिसको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहा हूँ। ये वाली सारी ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो ये मेरे पास हाई पोटेंशियल, ये मेरे पास लो पोटेंशियल। तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास एक ये पॉइंट है पॉइंट ए, मेरे पास एक ये पॉइंट है पॉइंट बी। मैंने अपने यूनिट चार्ज को यहाँ से लेके यहाँ लेके जाना है, तो ऑब्वियसली मुझे एक फोर्स रिक्वायर्ड है, मुझे एक वर्क रिक्वायर्ड है। और जितना वर्क यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कोई भी यूनिट चार्ज लेगा, जितनी वर्क उसको अमाउंट चाहिए होगी, उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, लेट अस अज्यूम कि मैंने यहाँ से अपना यूनिट चार्ज यहाँ तक पहुँचाना है, तो उस पर कितनी एनर्जी लगेगी, कितनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगेगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक यूनिट चार्ज अज्यूम करते हैं कि वो ए पॉइंट से चला बी पॉइंट पे जा रहा है, अभी इस वक्त वो यहाँ पे है, इस पोजीशन पे है। तो ये क्यू नॉट एक यूनिट चार्ज है, ये ए पॉइंट की तरफ से निकला है, ये बी पॉइंट की तरफ जा रहा है। मैंने क्या किया, ए पॉइंट और बी पॉइंट के दरमियान जो रास्ता है, जो टोटल डिस्टेंस है, उसको मैंने इस डी से रिप्रेजेंट करवाया है। ये डी इज़ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। यहाँ मैं ए लिख देता हूँ, यहाँ मैं बी लिख देता हूँ। ये टोटल डिस्टेंस डी से रिप्रेजेंट कर दिया। इसके बाद अभी इस वक्त मेरा यूनिट चार्ज यहाँ पे है, तो इस यूनिट चार्ज ने जाना कहाँ है, इस पॉइंट बी तक जाना है। तो इस यूनिट चार्ज से लेकर इस पॉइंट बी तक का जो डिस्टेंस है, मैंने इसको किससे रिप्रेजेंट कर दिया है, वाई से। तो वाई इज़ द डिस्टेंस बिटवीन यूनिट चार्ज and point B. D is the distance between point A and point B. तो मेरे पास टोटल डिस्टेंस है ये, जिसको D से रिप्रेजेंट किया है। लेकिन अभी हमारा यूनिट चार्ज कहाँ पे है, यहाँ पे। तो यूनिट चार्ज से लेके पॉइंट B तक का डिस्टेंस ये है, जिसको मैंने Y से रिप्रेजेंट करवा दिया है। ऑब्वियसली इस यूनिट चार्ज ने, जो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा हुआ है, इसने पॉइंट B की तरफ जाना है। तो ये तो कंफर्म है कि एक फोर्स एग्जिस्ट करेगा। और अभी आप पिछले लेक्चर में पढ़ के आए हैं कि F किसके इक्वल है, अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, F इज इक्वल टू क्यू ई। ये आपने पिछले लेक्चर में, लेक्चर 4 में पढ़ा था। तो मैंने यहाँ पे हर चीज़ मेंशन कर दी है कि ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है, इस पॉइंट से चार्ज ने निकलना है, इस पॉइंट तक चार्ज ने पहुँचना है। मैंने अज्यूम किया कि मेरा चार्ज अभी यहाँ पे पहुँचा है, तो इस चार्ज से लेके इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, उसको मैंने वाई से रिप्रेजेंट किया है। और ये जो टोटल डिस्टेंस है ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक, उसको डी से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है जी। तो क्यू नॉट मेरा यूनिट चार्ज है जो कि मूव कर रहा है। मैं जानता हूँ कि हमारे पास, मैंने सबसे पहले वर्क कैलकुलेट करना है पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक। मुझे पता है WAB किसकी रिप्रेजेंटेशन है, कि जो वर्क अमाउंट मुझे चाहिए पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए, मेरा ये वर्क डन किसके इक्वल होता है, नॉर्मली हमेशा छोटे होते से पढ़ते आए हैं, W इज इक्वल टू FD। F वो फोर्स जो कि ए से बी तक लगाती है, D और वो डिस्टेंस कितना है, ये हमेशा पढ़ते आ रहे हैं। W इज इक्वल टू FD। हमें पता है फोर्स किसके इक्वल है, F इज इक्वल टू QE। तो यहाँ मैंने फोर्स की जगह क्या पुट कर दिया, QE। Q की जगह मैंने Q नॉट पुट किया है, क्योंकि हमारा यूनिट चार्ज की रिप्रेजेंटेशन Q नॉट है। तो मैं कह सकता हूँ कि मुझे वर्क रिक्वायर्ड है A से लेके B तक जाने के लिए Q नॉट, कि इस वक्त हमारा Q नॉट है कहाँ है, उसका कितना चार्ज है, E इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय डी टोटल डिस्टेंस है ए से बी तक का। अभी हमें पता नहीं है क्यू नॉट कहाँ पे है। ठीक है, अगर मैं यहाँ डी की जगह डी ही रहने देता हूँ, इसका मतलब ये है कि मेरा क्यू नॉट यहाँ इस पॉइंट पे मौजूद है।
क्यों? क्योंकि यहाँ जो मैंने डिस्टेंस पुट किया है वो d पुट किया है, और d इज अ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड पॉइंट B। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस फार्मूला में d को d लिखेंगे तो हमारे पास अभी पूरा रास्ता पड़ा है उस वर्क को करने के लिए, पूरे चार्ज को A से B तक लेके जाने के लिए। तो इसका मतलब है कि अगर पूरा रास्ता पड़ा हुआ है जिसको मैंने d से रिप्रेजेंट करवाया है, इसका मतलब ये है कि अभी हमारा चार्ज अभी पॉइंट A पर ही है। लेकिन हमने कैलकुलेशन करनी है कि मेरा पॉइंट चार्ज यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे मुझे कैसे पता लगा यहाँ पे है? तो मैंने ये कंसीडर किया कि जहाँ पे मेरा पॉइंट चार्ज है वहाँ से लेकर बिल्कुल पॉइंट बी तक का जो डिस्टेंस है उसको मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिए? वाई से। तो अगर मैं कहूँ यहाँ डी की जगह मैं अगर वाई लिख दूँ तो इसका मतलब ये है कि अब मेरा पॉइंट चार्ज मूव कर रहा है, और जहाँ पे भी वो है वहाँ से लेके पॉइंट बी तक का जो डिस्टेंस है वो वाई है। आया कि अब वो पॉइंट चार्ज यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, हमने इस वाई को ऐसे जनरलाइज कर दिया है कि ये वाई कितना डिस्टेंस है, ये यूनिट चार्ज से लेकर पॉइंट बी तक का डिस्टेंस है, जबकि डी कितना डिस्टेंस था? पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक का डिस्टेंस था। तो वाई को मैंने रिप्रेजेंट किया है यूनिट चार्ज से लेके पॉइंट बी तक के डिस्टेंस के साथ, ये जनरल कर दिया है। तो ऑब्वियसली वर्क डन कितनी अमाउंट चाहिए किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी यूनिट चार्ज को लेके जाने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये सारी इक्वेशन, ये वर्क डन है, ऑब्वियसली ये क्या बनाती है? ये पोटेंशियल एनर्जी बनाती है। तो यहाँ इसकी जगह मैंने यू लिखा इक्वल टू क्यू नॉट वैसे का वैसे ही, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज है, ई वैसे का वैसे ही, लेकिन साथ में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? वाई। वाई का मतलब ये है कि ये टोटल डिस्टेंस इसने अब ये कवर करना है। ये इस चीज़ की वेरिफिकेशन है कि अब मेरा पॉइंट चार्ज इस पॉइंट पे नहीं है, अब मेरा पॉइंट चार्ज इस पॉइंट पे है। क्लियर है जी? ठीक है जी। तो U किसके इक्वल हुआ? क्यू नॉट E इंटू वाई। तो ऑब्वियसली ये U टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है जो इस पॉइंट चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेके आ रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो UA होगी, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो UB होगी। UA इस सेंस में कि क्यू नॉट अभी यहाँ से चला है और यहाँ तक पहुँचना है। जब मैंने वाई लिख दिया तो तब हमारा इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है। अगर मैं यहाँ पे डी रहने देता तब मेरा इनिशियल पॉइंट ये होना था और फाइनल पॉइंट ये होना था। ठीक है जी। व्हेन टेस्ट चार्ज मूव्स फ्रॉम वाई ए टू वाई बी वर्क डन इज, ऑब्वियसली वर्क डन को अब लिखने की कोशिश करते हैं। हमने वर्क डन अभी पिछले सफ़े पे पढ़ा था, वर्क डन ए एरो बी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। ठीक है, डेल्टा यू किसके इक्वल है? ऑब्वियसली डेल्टा यू हमने पढ़ा था, दो पोटेंशियल्स हैं, हाई एक ए और एक बी, तो हमने पढ़ा था चेंज इन पोटेंशियल किसके इक्वल होगा? यू बी माइनस यू ए, ये भी पिछले लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है, अगर यू इक्वल होता है क्यू नॉट ई वाई के, तो यू बी किसके इक्वल होगा? क्यू नॉट ई वाई बी, क्यू नॉट ई वाई बी। ठीक है, यू ए किसके इक्वल होगा? क्यू नॉट ई वाई ए। अब वाई यहाँ पे कहाँ है? ये यहाँ पे वाई है, इसका इनिशियल पॉइंट उसको मैंने वाई ए से रिप्रेजेंट करवा दिया, इसका फाइनल पॉइंट इसको मैंने वाई बी से रिप्रेजेंट करवा दिया। अभी मैंने कहा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप निकाल रहे हो, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमेशा दो पॉइंट्स के क्रॉस होती है। तो यहाँ पे वाई वाई है, ये टोटल डिस्टेंस, इसका स्टार्टिंग पॉइंट मैंने वाई ए से रिप्रेजेंट करवा दिया, एंडिंग पॉइंट मैंने वाई बी से रिप्रेजेंट करवा दिया। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी यू ए और यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी यू बी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे यू ए की जगह क्या लिख दिया इस इक्वेशन के मुताबिक? क्यू नॉट ई वाई बी। यू ए की जगह क्या लिख दिया? क्यू नॉट ई वाई ए। ठीक है जी, तो इन दोनों को अगर हम ओपन करते हैं, क्यू नॉट भी कॉमन आ जाता है और ई भी कॉमन आ जाता है, तो मैं इन दोनों में से माइनस क्यू नॉट ई कॉमन ले लेता हूँ, माइनस क्यू नॉट ई कॉमन ले लेता हूँ, माइनस माइनस निशान पॉजिटिव।
ठीक है। और जब Q0 E कॉमन ले लेता हूँ तो पीछे बचता है YB, बल्कि मैंने माइनस Q0 E कॉमन लिया है तो यहाँ बचेगा माइनस YB और यहाँ बचेगा प्लस YA। तो इसका मतलब है YA माइनस YB। तो हमारी टोटल इक्वेशन बन गई वर्क डन पॉइंट A से पॉइंट B तक जाने के लिए Q0 E YA माइनस YB। ये टोटल जनरल इक्वेशन है किसकी, कि आपने एक पॉइंट A से चलना है, पॉइंट B तक पहुंचना है, उसके लिए आपको कितनी अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड है एक यूनिट चार्ज को A पॉइंट से लेके B पॉइंट तक पहुंचाने के लिए। और इसी चीज़ को कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर हम चाहते कि सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन तक रहते, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लेते तो वहाँ तक भी बेहतर था। लेकिन क्योंकि अभी सिचुएशन ऑनलाइन चल रही है, कोई आइडिया नहीं है, मे बी आपका एग्ज़ाम MCQ बेस्ड हो, मे बी शॉर्ट क्वेश्चन बेस्ड हो, मे बी न्यूमेरिकल बेस्ड हो, तो हमें कोर्स की तैयारी इस नीयत से करनी चाहिए कि हमने MCQs भी तैयार करने हैं, हमने शॉर्ट क्वेश्चंस भी तैयार करने हैं, हमने जो है न्यूमेरिकल्स भी तैयार करने हैं। तो मैंने अपने कोर्स की रिदम को थोड़ा सा चेंज किया है, चेंज इस सेंस में कर दिया है कि अब मैं थ्योरी वाले पोर्शन के साथ साथ न्यूमेरिक्स के साथ साथ आपको कुछ MCQs बेस स्टडी भी करवाऊंगा। इस वजह से ये थोड़ी सी मैंने डेरिवेशन की और थोड़ा सा इसको कॉन्सेप्चुअल टर्म में ले गया और इस डायग्राम के मुताबिक मैंने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी समझाने की कोशिश की कि किस तरह से आपको वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क किस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक यूनिट चार्ज को मूव करवाने के लिए कितनी फोर्स लगती है, उसके मुताबिक कितना वर्क, इस फोर्स के मुताबिक कितना वर्क आपको अमाउंट चाहिए है, उसके मुताबिक कितनी पोटेंशियल एनर्जी लगती है। तो इनमें से कुछ MCQs तैयार हो सकते हैं। तो इसलिए मैंने आज के लेक्चर को थोड़ा सा मोल्ड करने की कोशिश की है। तो आज हमारा इतना ही लेक्चर था। आज हमारे मेजर 2 टास्क थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसको हमने समझा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी उसको हमने समझा, और कॉन्सेप्चुअली बाय डेरिवेशन हमने थोड़ी सी चीज़ें देखने की कोशिश की कि आया किसी एक पॉइंट से लेके किसी दूसरे पॉइंट तक यूनिट चार्ज पे कितनी अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड होती है। ये वो अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड है, यही अमाउंट ऑफ वर्क इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेशंस। तो कुछ कैलकुलेशंस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज का लेक्चर इतना ही। थैंक यू सो मच।